प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते नहुम। जमाते नहुम में चौथा सबक है ईदगाह, जिसके लिखने वाले मुसन्निफ है प्रेमचंद। आज हम इसी तरह इस सबक का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे, यानी पार्ट 3। बदनसीब आमिना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आमिना कौन थी? हामिद की दादी माँ। तो हामिद जब कितने साल के थे? और 4 साल के थे कि उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया। इसकी परवरिश कौन करने लगे? आमिना कौन है? हामिद की दादी। उस लड़के का नाम हामिद था। इसी तरह वो बदनसीब आमिना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। क्यों रो रही थी? देखो, आज ईद का दिन है। आज कौन सा दिन है? ईद का दिन था। इसके घर में दाना नहीं है, किसी ने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में इसका काम नहीं, लेकिन हामिद इसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? इसके अंदर रोशनी है, बाहर उम्मीद है। यानी ईद का दिन था, आमिना के घर में कुछ भी नहीं था खाने के लिए, और इस ईद को कौन बुलाया? बल्कि गुस्से से आमिना कह रही है, इस निगोड़ी ईद को किसने बुलाया? इस घर में इसका काम नहीं। लेकिन हामिद क्या करे? इसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब नहीं। इसके अंदर रोशनी है, बाहर उम्मीद है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे नमाज के लिए ईदगाह को। पूरे गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे। हामिद क्या अकेला ही जाएगा? हामिद अकेला ही जाएगा क्या? बल्कि क्वेश्चन मार्क है। इस भीड़ भाड़ में कहीं खो जाए तो क्या हो? बल्कि आमिना सोच रहे, इस भीड़ है ज़्यादा, पब्लिक में कैसा जाएगा अकेला? नहीं, आमिना इसे तन्हा ना जाने देगी। मगर वो साथ चली जाए तो यहाँ सेवियाँ कौन पकाएगा? अगर हामिद अकेला चले गया तो भीड़ में गुम जाता। अगर मैं साथ चली जाए तो घर में सेवियाँ कौन पकाएगा? बल्कि आमिना क्वेश्चन कर रही है। भूखा प्यासा दोपहर को लौटेगा क्या? इस वक्त सेवियाँ पकाने बैठेगी, और आते आते कितना वक्त लगता? ईदगाह से दोपहर हो जाती और भूख लगती। रोना तो ये है कि आमिना के पास पैसे भी नहीं हैं। आमिना के पास कुछ भी पैसे नहीं हैं, बेचारी वो गरीब है। इसने फहमीन के कपड़े से सिए थे कपड़े सिए थे जो फहमीन का कपड़ा था, और 8 आने मिले थे। इसने इस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई। इस अठन्नी को बहुत ही ईमान की तरह बचाती हुई चली आई इस ईद के लिए। लेकिन कल गवालन सर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए। अब तो कल 2 आने बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 पैसे आमिना के बटुए में। तो हामिद को कितने पैसे दिए वहाँ पे ईदगाह जाने के लिए? 3 पैसे, और 3 पैसे हामिद की जेब में डाल दिए और 5 पैसे आमिना के बटुए में रख लिए। गांव से 8 आने में से गांव से मेला चला आ रहा था, और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। गांव में मेला लगता ना, वो मेला आ गया, और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उन पूरे बच्चों के साथ वो मेले में हामिद भी जा रहा था मेले में। तो ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगी। ईदगाह जाके वापस आते वक्त या जाते वक्त में मेला था। एक से एक ज़र्ख बर्ख पोशाक पहने हुए हैं। कोई तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, अपने आप में मगन। यानी बाज़ार में क्या, ईदगाह के वक्त बहुत ही नए नए कपड़े पहन के अपने मर्ज़ी से जाते और अपने मर्ज़ी से नए नए चीज़ों को ख़रीद कर आते। इसी तरह कोई टांगे पर सवार कर रहा, कोई मोटर पर, अपने आप मगन, चारों तरफ से बेखबर इत्मीनान से जा रहे थे। और अचानक ईदगाह नज़र आई। किसको? हामिद को। अचानक ईदगाह नज़र आई, और ऊपर इमली के दरख्तों का साया है। नीचे खुला हुआ पख्ता फर्श है जिस पर जाए नमाज बिछी हुई है, और नमाजियों की कतारें। यहाँ कोई रुतबा नहीं देखा जाता। क्या करें वहाँ पे? इमली के दरख्तों के नीचे साया ने छाँव थी। वहाँ पे इमली के दरख्त के नीचे तमाम फर्श पर क्या करे, जाए नमाज़ों को बिछाया, और नमाज़ों की कतारें खड़ी हुई थी। यहाँ कोई रुतबा नहीं देखा जाता, यानी ऊंचा नीचा नहीं देखा जाता, कहाँ भी पढ़ सकते आगे पीछे होकर। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इस्लाम की निगाह में हर शख्स क्या है? बराबर है। देहातियों ने भी वज़ू किया, वहाँ के देहात गाँव में रहने वाले भी वज़ू किया और जमात में शामिल हो गए। वो ईदगाह में देहात में रहने वाले क्या करें, अचानक आए, जमात में शामिल हो गए। कितनी मुनज़्ज़म जमात है। लाखों आदमी एक साथ झुकते और एक साथ बैठते हैं। बहुत ही लाखों तादाद में आदमी रहते ना ईदगाह में, एक साथ जमात के साथ झुकते और एक साथ उठकर बैठ जाते हैं।
एक साथ बैठ जाते और एक साथ झुकते हैं और एक साथ बैठते हैं लाखों की तादाद में। सलाम लाखों की तादाद में। कब? ईद के मौके पर ईदगाह में। ऐसा मालूम हो रहा था कि गोया बिजली के लाखों बत्तियां एक साथ रोशन हो जाए और एक साथ बुझ जाए। ये नमाज को देखकर ईदगाह में तमाम लाखों की तादाद में एक साथ उठते एक साथ बैठ के देखकर यहाँ पे क्या मिसाल दी गई कि लाखों बिजली के लाखों बत्तियां एक साथ उठ रहे हैं, रोशन हो रहे, एक साथ बुझ जाए। इसी तरह मिसाल दे रहे हैं वहाँ पे नमाज़ पढ़ने वालों को, एक साथ बुझ जाए। यही सिलसिला चलता रहा। कोई ऐसी कशिश है जिसने सबको एक लड़ी में पुरो दिया। ऐसी दिख रहा है यहाँ पे एक तमाम लोगों को एक साथ एक लड़ी में पुरो दिया है। आज हम इस तीसरे हिस्से को यहाँ पर मुकम्मल करेंगे। इंशाअल्लाह इसका चौथा हिस्सा कल पढ़ेंगे।